हेलो एवरीवन व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज की एपिसोड में मैं अपने गार्डन से बहुत ही फ्रेश स्विस चार्ड हार्वेस्ट करने लगा हूँ। तो स्विस चार्ड ये मैंने अपने गार्डन में ग्रो की है। इसकी जो वैरायटी है ये सिल्वर बीट स्विस चार्ड इसको कहते हैं। और ये स्विस चार्ड में कुछ ऐसी वैरायटीज़ भी होती हैं कि जिनके ये स्टेम्स जो है वो कलरफुल होती हैं, लेकिन मैंने ये वाली वैरायटी ग्रो की है। ये स्विस चार्ड में जो है वो सिंपल वाइट कलर है इसका। और अभी मेरे गार्डन की जो स्विस चार्ट है ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ग्रो हुई हुई है। तो इसमें से अभी मैं हार्वेस्ट करूँगा और आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते देख लेंगे कितने इसके माशाल्लाह से बड़े बड़े पत्ते ग्रो हुए हुए हैं। तो स्विस चार्ट ऐसी चीज़ है कि इसको एक दफ़ा काट लिया जाए तो ये कुछ दिनों में दोबारा ग्रो हो जाती है। तो अभी मैं आपको इसको काटने का तरीका भी बताता हूँ। और मैं अपने गार्डन से काफ़ी सारी स्विस चार्ट भी आज हार्वेस्ट करने लगा हूँ। स्विस चार्ट से हम आज साग बनाने का सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्विच चार्ट को काटने के लिए सिंपली आप किसी नाइफ वगैरह के साथ इसके पत्ते जो है वो काट सकते हैं। ये देखिए, अभी आप देखिए फ्रेंड्स के स्विच चार्ट के दरमियान में ये छोटे पत्ते खड़े हैं। तो जब हम बड़े पत्ते काटेंगे तो कुछ दिनों के बाद ये जो छोटे पत्ते हैं ये फिर बड़े हो जाएंगे। इसलिए स्विच चार्ट को काटते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि मतलब इन छोटे पत्तों को ना काटा जाए। और इस तरह से मैं अपने गार्डन से ये देखें कि मज़े मज़े की स्विस चार्ट को हार्वेस्ट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अपने गार्डन की जो स्विस चार्ट हो या पालक हो वो कितनी फ्रेश होती है। और एक व्यूज़ आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक सिर्फ दो जो स्विस चार्ट के प्लांट्स हैं वो कट किए हैं। और आप देखें कि माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा सी हमें स्विस चार्ट इससे मिल चुकी है। तो स्विस चार्ट का जो पौधा होता है ये काफ़ी बड़ा होता है। और आप मेरे लगाने का तरीका भी अभी आप देख लें कि मैंने एक सीड स्विस चार्ट का यहाँ लगाया था, तो तकरीबन 10 इंच के फासले पे एक और सीड मैंने उसका यहाँ पे लगाया था। इसी तरीके से मैंने एक लाइन बनाई थी जिसमें मैंने इस तरीके से फासले फासले पे एक एक स्विस चार्ट का सीड लगाया था। अभी जो स्विस चार्ट होती है इसका पालक की तरह का सीड होता है और एक सीड से भी इसके ज़्यादा पौधे निकल आते हैं। तो थोड़ा फासले फासले पे लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा और ये हेल्दी ग्रो करती है। तो अभी मेरे ख्याल में मैं एक या दो और इसके प्लांट्स हार्वेस्ट करूँगा तो हमें इतनी स्विस चार्ट मिल जाएगी कि हमारा जो सालन है वो आराम से बन सकता है। तो पालक की बनस्बत आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्विस चार्ट के पौधे हैं इनके आप लीव्स देखें फ्रेंड्स, कितने इनके माशाल्लाह से बड़े बड़े लीव्स हैं। और इसकी स्टेम्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी नरम लग रही हैं। तो अभी मैं एक दो और पौधे हार्वेस्ट करता हूँ और फिर मेरे ख्याल में ये मेरी जो ज़रूरत है उसके लिए पूरे हो जाएंगे। आउच, कैमरा हिल गया। ओके व्यूअर्स, आई थिंक मेरे के लिए अभी ये जो मैंने हार्वेस्ट कर ली है स्विस चार्ट आज के लिए काफ़ी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो स्विस चार्ट के बाकी प्लांट्स हैं ये भी मैंने लाइंस में लगाए हुए हैं। तकरीबन मैंने 3-4 लाइंस लगाई हैं और माशाल्लाह से आप देखें कि इसके पत्ते देखें
कि कितने इसके बड़े बड़े साइज़ के ये पत्ते ग्रो हुए हैं। और जो मैंने काटा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो प्लांट है ये अभी मैंने कट किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसके आसपास के सारे बड़े पत्ते काट कर लिए हैं, जबकि जो छोटे छोटे थे दरमियान में वो मैंने ये देखें कि बिल्कुल रहने दिए हैं। तो उम्मीद है कि कुछ दिनों में अब ये भी बड़े हो जाएंगे और इस तरीके से हमें स्विस चार्ट से अगेन एंड अगेन हार्वेस्ट मिलती रहेगी। तो ये मेरी लाइंस के दरमियान में आप फासला देख सकते हैं, तकरीबन 1 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा है, 15 इंच है। ये देखें एक और लाइन मेरी, और ये देखिए एक और लाइन। तो ये गार्डन की मेरी फ्रेश स्विस चार्ट थी जिसको हमने हार्वेस्ट किया। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर होपफुली बात होती है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।